Namaskar. The life of Swami Vivekanand by his Eastern and Western disciples. Part 2. A trip to East Bengal and life at the मठ. ईस्ट बंगाल का भ्रमण और मठ का जीवन। एपिसोड 2। पूर्वी बंगाल की धरती पर स्वामी विवेकानंद की यात्रा कई आत्मीय प्रसंगों से भरी रही। ढाका में उनके प्रवास के दौरान एक मार्मिक घटना घटी। एक गहनों से सजी युवती अपनी मां के साथ स्वामी जी से औषधि की आशा लेकर मिलने आई। मेजबान और शिष्य संकोच में थे, पर स्वामी जी ने तुरंत मिलने की अनुमति दी। सरल शब्दों में सहानुभूति दिखाते हुए कहा, देखो मां, मैं भी दम्मे से पीड़ित हूं। उनकी यह विनम्रता और करुणा सभी के हृदय को छू गई। स्वामी जी ने कामाख्या देवी के प्रांगण में प्रवचन दिए। श्रोताओं ने कहा कि उनके उपदेश अद्भुत थे। थके शरीर को विश्राम के लिए वे शिलांग की ऊंची हवाओं की ओर बढ़े। वहीं असम के आयुक्त सर हेनरी कॉटन से उनकी भेंट हुई। स्वामी जी ने उन्हें भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समझने वाला व्यक्ति कहा। यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारतीय समाज पर भी गहरी दृष्टि रखी। एक परंपरावादी युवक ने धर्म और जाति पर प्रश्न किया तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं तो एक फकीर हूं। मेरे लिए जाति या रीति रिवाज का कोई अर्थ नहीं। इस सहज उत्तर से स्पष्ट था कि उनके लिए सभी एक समान हैं। यह यात्रा स्वामी जी की करुणा, तपस्या और आत्मसमर्पण की अद्भुत गाथा बन गई। बीमार शरीर के बावजूद भी वे गीत गाते, ध्यान करते और शिष्यों को ऊर्जा से ओतप्रोत करते रहते। उनके सरल व्यक्तित्व में अदम्य शक्ति थी जो हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देती। उनका मूल मंत्र था, करुणा ही धर्म है। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। ढाका में स्वामी जी के प्रवास के समय एक भावुक घटना घटी। एक दिन गहनों से सजी एक वेश्या अपनी मां के साथ फिटन गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने आए। मेजबान जतिन बाबू और शिष्य पहले तो उन्हें भीतर आने देने में संकोच कर रहे थे, लेकिन जब स्वामी जी को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत मिलने की अनुमति दे दी। उन दोनों ने प्रणाम कर बैठने के बाद बेटी ने स्वामी जी से कहा कि वह दम्मे की बीमारी से पीड़ित है और उनसे इस रोग की कोई औषधि देने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने सहानुभूति व्यक्त करते हुए सरलता से उत्तर दिया, देखो मां, मैं भी दम्मे से पीड़ित हूं और अभी तक स्वयं को ठीक नहीं कर पाया हूं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। बाल सुलभ सरलता और स्नेह से कहे गए ये शब्द उस युवती और उसकी मां के साथ साथ वहां उपस्थित सभी लोगों को गहराई से छू गए। ढाका से स्वामी जी देवभोग गए, जो नाग महाशय का पैतृक गांव था। बाद में उन्होंने अपने शिष्य शरत चंद्र चक्रवर्ती को इस यात्रा के बारे में बताया। नाग महाशय की पत्नी ने स्वयं अपने हाथों से बनाए अनेक स्वादिष्ट व्यंजन मुझे खिलाए। उनका घर बहुत ही सुंदर है, मानो कोई शांति आश्रम। वहां मैंने गांव के पोखर में स्नान किया। इतनी गहरी नींद आई कि दोपहर 2:30 बजे जाकर ही आंख खुली। अपने जीवन के जिन थोड़े दिनों में मुझे गहरी नींद आई, उनमें से एक नाग महाशय के घर का था। नींद से उठकर मैंने भरपूर भोजन किया। नाग महाशय की पत्नी ने मुझे एक कपड़ा भेंट किया, जिसे मैंने पगड़ी की तरह सिर पर बांधा और ढाका के लिए रवाना हुआ। वहां मैंने देखा कि नाग महाशय का छाया चित्र पूजित हो रहा है, जहां उनकी समाधि बनी है।
उस स्थान की उचित देखभाल होनी चाहिए। आज भी वह वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। पूर्वी बंगाल के लोगों के लिए यह उचित होगा कि वे उस महापुरुष का अध्ययन करें, उन्हें समझें जिन्होंने अपने जन्म और अपने अद्भुत जीवन से उस संपूर्ण प्रदेश को पवित्र कर दिया। 4 अप्रैल को स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता, क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल और श्री रमेश चंद्र दत्त को पत्र लिखा। उस समय श्री दत्त भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त होकर इंग्लैंड में रह रहे थे और उन्होंने वहां सिस्टर निवेदिता के कार्य की बहुत प्रशंसा की थी। निवेदिता को स्वामी जी ने लिखा, अभी अभी श्री आर दत्त का पत्र है जिसमें उन्होंने तुम्हारी और इंग्लैंड में तुम्हारे कार्य की बहुत प्रशंसा की है और मुझसे यह इच्छा प्रकट की है कि मैं तुम्हें वहां कुछ और समय ठहरने के लिए कहूं। निश्चय ही तुम उतने समय तक रहो जितना तुम्हें लगे कि तुम वहां अच्छा काम कर रही हो। मिस मैक्लियोड ने पवित्र मां से तुम्हारे बारे में कुछ बातें की थी और मां तुम्हारे आने की इच्छुक थी। अवश्य ही उनका यह स्नेह और तुम्हें देखने की उत्कंठा बहुत महान है। मैं अब अंततः ढाका में हूं और यहां कुछ व्याख्यान दिए हैं। कल मैं चंद्रनाथ के लिए प्रस्थान करूंगा जो चटगांव के पास बंगाल का सुदूर पूर्वी छोर है। मेरी मां, मौसी, चचेरी बहन, एक और चचेरे भाई की विधवा तथा 9 लड़के मेरे साथ हैं। वे सब तुम्हें स्नेह भेज रहे हैं। क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को उन्होंने लिखा, मार्गरेट इंग्लैंड में श्रीमती बुल के सहयोग से अद्भुत कार्य कर रही है। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मेरी नींद पहले से बेहतर है और सामान्य स्वास्थ्य बुरा नहीं है। और श्री आरसी दत्त को स्वामी जी ने लिखा, आप जैसे प्रामाणिक व्यक्ति से यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि सिस्टर निवेदिता इंग्लैंड में अच्छा कार्य कर रही है। मैं उन आशाओं के साथ गहन प्रार्थना करता हूं जो आप उनके भारत की सेवा हेतु लेखनी द्वारा भविष्य के योगदान को लेकर रखते हैं। आपके द्वारा मेरी इस शिष्या का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन किए जाने के लिए मैं आपका ऋणी हूं और आशा करता हूं कि आप कभी भी उन्हें यह सलाह देने में संकोच नहीं करेंगे कि उन्हें इंग्लैंड में कितने समय तक रहना चाहिए और किस प्रकार का कार्य करना चाहिए। 5 अप्रैल को स्वामी जी और उनका दल ढाका से चंद्रनाथ के तीर्थ के लिए रवाना हुआ जो चटगांव के बंदरगाह से लगभग 25 मील उत्तर में स्थित है। वहां से वे आगे असम के गुवाहाटी के निकट स्थित प्रसिद्ध कामाख्या शक्तिपीठ गए। रास्ते में उन्होंने कुछ दिन ग्वालपाड़ा में विश्राम किया। गुवाहाटी में स्वामी जी ने 3 व्याख्यान दिए। दुर्भाग्य से उनका कोई लिप्यांतरण या विवरण सुरक्षित नहीं रहा, लेकिन जिन्होंने उन्हें सुना उनका कहना था वे अद्भुत थे, ऊर्जा से भरे हुए। भाषा उनकी अत्यंत सुंदर और सीधी थी। इससे पहले हमें अपने धर्म का ऐसा अद्वितीय विवेचन कभी नहीं मिला था। ढाका और कामाख्या दोनों स्थानों पर स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे शिलोंग जाएंगे जो एक प्रकार का रमणीक पहाड़ी स्थान है और जहां की हवा शुष्क है। सोचा गया कि वहां उनका स्वास्थ्य कुछ सुधर सकता है। उस समय शिलोंग असम सरकार का मुख्यालय था और वहां सर हेनरी कॉटन चीफ कमिश्नर थे। वे भारत की स्वतंत्रता और अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था और उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनके अनुरोध पर स्वामी जी ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों और बड़ी संख्या में उपस्थित भारतीयों के सामने एक व्याख्यान दिया। सर हेनरी कॉटन को स्वामी जी का भाषण बहुत पसंद आया। वे बाद में स्वयं स्वामी जी से मिलने आए, उनका अभिवादन किया और भारत तथा उसकी राष्ट्रीय समस्याओं पर उनसे लंबी चर्चा की। स्वामी जी को अस्वस्थ देखकर उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता दी जाए।
स्वामी जी के शिलोंग प्रवास के दौरान चीफ कमिश्नर प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य का समाचार लेते रहे। स्वामी जी ने उनके बारे में कहा, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की आवश्यकता और आकांक्षा को समझते हैं, उनकी सेवा के लिए निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता के सच्चे स्नेह के अधिकारी हैं। शिलोंग प्रवास के विषय में स्वामी जी ने शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहा, शिलोंग की पहाड़ियां बहुत सुंदर हैं। वहां मेरी भेंट असम के चीफ कमिश्नर सर हेनरी कॉटन से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी, यूरोप और अमेरिका की यात्रा करने के बाद आप इन दूर दराज की पहाड़ियों में क्या देखने आए हैं? सर हेनरी कॉटन जैसा सज्जन और दयालु व्यक्ति विरले ही मिलता है। मेरी बीमारी की खबर सुनकर उन्होंने सिविल सर्जन को भेजा। सुबह शाम मेरे स्वास्थ्य का हाल लेते रहे। वहां मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था, इसलिए अधिक व्याख्यान नहीं दे सका। रास्ते में निताई ने मेरी खूब सेवा और देखभाल की। स्वामी जी का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता जा रहा था। जिस मधुमेह से वे लंबे समय से पीड़ित थे, उसके अतिरिक्त ढाका में उन्हें दम्मे का बहुत तीव्र आक्रमण हुआ। उस समय उन्होंने आधे सपने की सी अवस्था में मानो अपने आप से कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैंने उन्हें 1500 वर्षों के लिए पर्याप्त दे दिया है। स्पष्ट था कि अब वे अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने अपना संदेश संसार को दे दिया है और निश्चिंत भाव से मृत्यु का सामना कर सकते हैं। उनके हृदय में यह विश्वास था कि यदि पाश्चात्य राष्ट्र उनके आध्यात्मिक आदर्शों को स्वीकार करे और भारत उसके पुनरुत्थान की योजनाओं को अपनाए, तो दोनों के पास 1500 वर्षों के लिए कार्य का पर्याप्त भंडार होगा। स्वामी जी स्वामी सदानंद अपनी मां, बहन, मौसी और रामदादा की पत्नी के साथ 12 मई को शिलोंग से कलकत्ता पहुंचे। अगले दिन उन्होंने क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को लिखा, मैं कल मठ में पहुंचा। आज सुबह तुम्हारा पत्र मिला। मैंने असम और पूर्वी बंगाल के विभिन्न भागों की 2 महीने तक लंबी यात्रा की। पहाड़ और जल के संयुक्त दृश्यों के लिए यह प्रदेश अद्वितीय है। पूर्वी बंगाल के निवासी शरद चंद्र चक्रवर्ती ने अपनी डायरी में स्वामी जी की उस क्षेत्र की यात्रा से जुड़े कुछ प्रसंग दर्ज किए, जिन्हें स्वामी जी ने लौटकर बेलूर मठ में सुनाया था। धार्मिक विषयों में स्वामी जी ने कहा, वहां के लोग अत्यंत परंपरावादी थे और कुछ मामलों में तो कट्टरपंथी भी। उनके शिष्यों ने वहां पूर्णतः शुद्ध आचार का पालन किया। स्वयं स्वामी जी से जब एक अछूत छुआई मानने वाले ने बहुत सारे प्रश्न किए तो उन्होंने उत्तर दिया, भाई मैं तो एक फकीर हूं, मेरे लिए जाति या रीति रिवाज का क्या अर्थ है? क्या शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि सन्यासी मधुकरी के रूप में भोजन ले सकता है, यदि वह किसी म्लेच्छ परिवार के हाथों से भी क्यों ना मिले? धार्मिक जुनून और एकांगी आसक्ति की चर्चा करते हुए स्वामी जी ने ढाका के एक भावुक युवक का प्रसंग सुनाया। वह युवक उन्हें एक फोटोग्राफ दिखाकर पूछने लगा कि उसमें छपा व्यक्ति अवतार है या नहीं। स्वामी जी ने उत्तर दिया, बेटा मैं कैसे जान सकता हूं? लेकिन वह लड़का बार बार वही प्रश्न दोहराने लगा। आखिरकार स्वामी जी ने बताया, यह देखकर कि वह हां में हां सुनना चाहता है, मैंने कहा, बेटा मेरी सलाह मानो, अच्छा भोजन करो, स्वस्थ व्यायाम से अपनी मांसपेशियों और मस्तिष्क को विकसित करो, तभी तुम अपने लिए सोच पाओगे। पौष्टिक आहार के बिना तुम्हारा मस्तिष्क कुछ कमजोर प्रतीत होता है। शायद उस युवक को सच्चाई सुनना अच्छा नहीं लगा, लेकिन और कर भी क्या सकता था? यदि मैं ऐसे लोगों को चेतावनी ना दूं तो वे असंतुलित हो सकते हैं। फिर स्वामी जी ने आगे कहा, तुम अपने गुरु को अवतार मानो या कुछ और, यह तुम्हारी श्रद्धा है, परंतु ईश्वरावतार बहुत ही विरले होते हैं। मैंने तो सुना है कि केवल ढाका में ही 3-4 अवतार प्रकट हो चुके हैं। वास्तव में आजकल अवतारों की बड़ी धूमधाम है, ऐसा लगता है। स्वामी जी ने कहा कि कामाख्या में तंत्रवाद की प्रबलता थी।
उन क्षेत्रों में उन्होंने हंकार देव नामक एक पूजनीय व्यक्तित्व की उपासना देखी, जिन्हें अवतार माना जाता था और जिनके अनुयायी वैष्णव थे। यह प्राचीन संप्रदाय वहां बहुत व्यापक था। उन्होंने यह भी कहा कि ढाका में वैष्णव धर्म असम की तुलना में अधिक प्रचलित था। स्वामी जी ने ब्रह्मपुत्र घाटी की सुंदरता की सराहना की और कहा कि यह तो अनुपम है। शिलांग की पहाड़ियां भी मनोहर हैं। पूर्वी बंगाल के लोग कलकत्ता के आसपास के लोगों की तुलना में अधिक कठोर और सक्रिय थे। वे जो भी काम करते उसे दृढ़तापूर्वक और अटल संकल्प के साथ करते। हालांकि वे अधिक मांस और मछली का सेवन करते थे और इस कारण पश्चिम बंगालियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और राजसी स्वभाव के थे। फिर भी अपने भोजन में वे अत्यधिक तेल और घी का प्रयोग करते थे। यह बात स्वामी जी को पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे मोटापा बढ़ता है। यह पूर्वी बंगाल और असम की यात्रा स्वामी जी का अंतिम सार्वजनिक दौरा था। इसके बाद उनकी सेहत और बिगड़ गई। सन्यासियों ने उनसे आग्रह किया कि वे पूर्ण विश्राम करें। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि जब तक स्वास्थ्य ठीक ना हो वे सार्वजनिक कार्य का विचार भी ना करें। इसलिए स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों और शिष्यों को प्रसन्न करने के लिए अपनी योजनाएं छोड़ दी और 7 महीने तक मठ में अपेक्षाकृत एकांत में रहे। उनके चारों ओर रहने वाले लोगों ने उनकी सेहत सुधारने, उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराने और उनका ध्यान हल्की बातों की ओर मोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन यह अंतिम कार्य कठिन था, क्योंकि उनका मन स्वाभाविक रूप से गहन ध्यान में लीन हो जाता था। फिर भी इस अवधि में भी वे अवसर मिलने पर शिक्षा देते रहते। वे अपने कार्य की प्रगति से निरंतर जुड़े रहे और इस विचार से प्रसन्न थे कि अमेरिका, इंग्लैंड या भारत, सर्वत्र उनके विचार धीरे धीरे फैल रहे हैं। अक्सर वे स्वयं गाते और शिष्यों को भी गीत सिखाते या वार्तालाप में लीन रहते, कभी गंभीर तो कभी हल्का फुल्का। किंतु जब वार्तालाप गंभीर हो जाता तो उनके गुरु भाई उनके मन को हल्की बातों की ओर मोड़ने का प्रयास करते। 18 मई को स्वामी जी ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में मेरी हेल्थ को लिखा। पिछले पतझड़ में मैं भारत आया, सारी सर्दियों में कष्ट उठाया और इस ग्रीष्म में पूर्वी बंगाल और असम की यात्रा की। विशाल नदियों, पहाड़ों, मलेरिया ग्रस्त भूमि में घूमता रहा और 2 महीने की कठिन साधना के बाद थक कर ढह पड़ा। अब मैं कलकत्ता वापस आ गया हूं और धीरे धीरे उससे उबर रहा हूं। इन दिनों भारत के कोने कोने से लोग स्वामी जी के आशीर्वाद और उपदेश पाने के लिए बेलूर मठ उमड़ पड़ते थे। वे मठ की विविध गतिविधियों पर गहन दृष्टि रखते, यहां तक कि सूक्ष्मतम विवरणों तक का। वे सेवकों को अपने परिवार जन के समान मानते। सेवक उन्हें तन मन से सेवा प्रदान करने में एक दूसरे से होड़ करते। जब कभी वे नाव से कलकत्ता जाते तो नाविक भी उनके व्यक्तित्व से उतने ही प्रभावित रहते जितने उनके शिष्य। कभी वे केवल कौपीन पहनकर मठ में घूमते, कभी सन्यासी के लंबे वस्त्र में चिंतामग्न होकर मठ के द्वार से गांव की पगडंडियों पर निकल जाते जो राजमार्ग तक जाती थी। वे जहां भी रहते, गंगा के किनारे या मठ के प्रांगण में किसी विशाल वृक्ष की छांव में वहीं ध्यानस्थ हो बैठ जाते। कभी वे कलकत्ता में दिन बिताते तो कभी मठ के अपने कक्ष में पुस्तकों में लीन रहते और अक्सर वे अपने पुराने प्रखर मूड में लौट आते। संपूर्ण मठ उनकी आध्यात्मिक चेतना से गुंजायमान हो उठता था। अपने गुरु भाइयों के प्रयासों के बावजूद कि स्वामी जी का ध्यान हल्की फुल्की बातों की ओर लगाया जाए, हम पाते हैं कि उनके आत्मीय संवाद गुरु भाइयों और शिष्यों के साथ अत्यंत गंभीर और विविध विषयों पर होते थे। इनमें संन्यास, ब्रह्मचर्य, मातृभूमि के पुनरुत्थान के लिए सच्चे मनुष्यों का निर्माण, भारत का संगीत, साहित्य, यूरोपीय और एशियाई कला में सामंजस्य, भिन्नता, गुरुकुल प्रणाली,
प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की उपस्थिति, छुआछूत का उन्मूलन, ईश्वर की कृपा जैसे विषय सम्मिलित होते। इन गंभीर विषयों पर उनकी चर्चा श्रोताओं के लिए शिक्षा भी होती और आनंद का स्रोत भी। वास्तव में उनके प्रवचन हिंदू धर्म, दर्शन, समाजशास्त्र, विज्ञान और ज्ञान की अन्य शाखाओं के समस्त क्षेत्र को समेटते थे। वे इन विषयों को अद्वितीय कौशल से प्रस्तुत करते और उन पर नई रोशनी डालते। अक्सर स्वामी जी गीत या ध्यान में तल्लीन हो जाते, तब वे इस संसार के नहीं लगते। कई दिनों में स्वयं रसोई की देखरेख करते और सन्यासियों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाते। जब कभी भारत और उसकी समस्याओं के विचार से वे गहरे मूड में पहुंचते, तो कभी कभी सहज ही ऐसा वचन कह देते जो शक्ति से परिपूर्ण होता। उनके साधारण से दिखने वाले कथन भी श्रोताओं को गहरे विचार में डाल देते। उनके आश्चर्यजनक व्यक्तित्व का हर नया रूप, कभी मानवोचित, कभी दिव्य, उनसे प्रेम करने वालों को विस्मित करता था। कभी वे किसी विचार को स्पष्ट करते हुए विरोधी दृष्टिकोणों को समान रूप से प्रभावी बना देते, तो कभी वे स्वयं को किसी विशेष भूमिका में प्रस्तुत करते, जैसे सन्यासी, जैसे देशभक्त, जैसे विद्वान, कोई योगी या धार्मिक शिक्षक। उनकी अंतर्दृष्टि और समझ जो आंशिक रूप से जन्मजात थी और आंशिक रूप से अध्ययन और अनुभव से अर्जित, बीमारी के बावजूद चमत्कारिक रूप से प्रकट होती थी। उनका शरीर भले ही क्षीण हो रहा था, लेकिन उनका मन प्रकाशमान था। उनके गुरु भाइयों के हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और विस्मय था, यद्यपि वे उनके लिए अब भी नरेन ही थे। जय स्वामी विवेकानंद।